बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो हम 12 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो अमल ये चल रहे थे। 3 एरियाज़ में इसको डिवाइड किया था, बाय लैंड, बाय वाटर, बाय एयर। बाय लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, बाय रोड, बाय रेलवे। और बाय रोड जो है पिछली वीडियोस में हम निपटा चुके। अब जो है बाय रेलवे, इसको हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन वही आगे बढ़ने से पहले फिर मैं दोबारा बता दूं भाई, आप CSS एस्पायरेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए है। यकीन ना आए तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियोस को देख लें तो पता लग जाएगा क्या वजह है इसकी। क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 6, 8, 10 सब्जेक्ट्स का मजमूआ है। इसी पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ में हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया है, अंबिया कराम की हिस्ट्री को डिस्कस किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को डिस्कस किया है, उसके बाद उमवी खिलाफत को डिस्कस किया है, अब्बासी खिलाफत को, फ़ातिमी खिलाफत को, और अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा आप देख रहे हैं जिसको हम उस्मानी खिलाफत कहते हैं उसको, और उसके बाद इंडिया में हमने जो है मुग़ल पीरियड को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने डिस्कस किया है, और इसके अलावा हमने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है। सियासत को समझे बगैर पाकिस्तान स्टडी में आगे नहीं बढ़ सकते आप। उसकी बेसिक्स क्या हैं सियासत की, पॉलिटिक्स की, वो मैंने आपको सिखाई हैं। इसके अलावा ज्योग्राफ़ी के बगैर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। ज्योग्राफ़ी जो है वो मैंने सिखाई है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला आपका इस बुक का क्यों आपके ये पल्ले नहीं पड़ती, उसकी वजह इसकी ज़बान है। ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हुई है, और अंग्रेज़ी ज़बान के जो अल्फाज हैं उनका उर्दू में मतलब इतना मुश्किल है कि आपके वो उर्दू का मतलब भी सर पे से गुज़र जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर क्या है, इंटीग्रिटी एक वर्ड है, इसको उर्दू में कहा जाता है सालमियत। अब सालमियत का क्या मतलब है? तो इसी तरह के अल्फाज भरे पड़े हैं इस बुक के अंदर। तो मैंने शुरुआती चैप्टर्स के अंदर और अभी तक बाकायदा वर्ड टू वर्ड रीड करके भी बताया है हर मुश्किल अल्फाज का एग्जैक्ट उर्दू मतलब, और उसके बाद उसका आसान उर्दू मतलब मिसालें दे दे के समझाया। इसीलिए कह रहा हूँ कि बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर CSS एस्पायरेंट के लिए ये सीरीज़, ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। पिछली वीडियोस देखनी है तो कैसे देखेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। कोई 20-30 प्लेलिस्ट हैं, उसमें क्लास मैट्रिक की प्लेलिस्ट में, क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाएं, पिछले सारे चैप्टर्स की वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसका पार्ट 1 जो है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख़, ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, इसके अलावा क्लास मैट्रिक उर्दू की भी प्लेलिस्ट है, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, इस्लामियात की प्लेलिस्ट है, 9th क्लास केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स कंप्लीट बुक, पूरी की पूरी बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स के लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। तो 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं। 12th केमिस्ट्री पूरी की पूरी बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं। 12th फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है 2024 में, इसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो चल रहा है अभी, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर, ये मैप मैंने बनाया हुआ है सारा का सारा, ये पाकिस्तान का मैप है, और पाकिस्तान के मैप में ये हमारा सिंध आ जाता है, ये बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब आ जाता है, ये जो है KPK है, लिखा हुआ भी है मैंने अंदर लेटर्स से, और ये जो डॉट 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 में आई नज़र आ रहा है ये इस्लामाबाद है। उसके बाद ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड, ठीक है। उसके बाद ये AK आज़ाद कश्मीर आ जाता है छोटा सा, उसके बाद GB गिलगित बल्तिस्तान ये आ जाता है। फिर ये नॉर्थ है N, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट में आपका इंडिया आता है, नॉर्थ में आपका चाइना आता है, साउथ में कोई मुल्क नहीं आता बल्कि अरबियन सी है, बहिरा अरब, जो कि इंडियन ओशन का हिस्सा है। वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपके ईरान आ जाता है यहाँ पर, और वेस्ट में आपके अफ़गानिस्तान आ जाता है।
ठीक है भाई, सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर बाय लैंड जो है, दो एरियाज़ हमने डिवाइड किए थे, बाय रोड हम डिस्कस कर चुके, अब बाय रेल या बाय रेलवे इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन इसके अंदर हमारे पास 7-8 जो है वो हेडिंग्स आएंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले जो देखा जाएगा ना वो रेलवे ट्रैक देखा जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये रेल की पटरियाँ जो बिछी हुई हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ से शुरू हो रही हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये रेल की पटरी, मैं इस ट्रैक की बात कर रहा हूँ, याद रहे, रेलवे ट्रैक जिसको कहते हैं, ये रेलवे ट्रैक, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये ट्रैक कहाँ कहाँ बिछे हुए हैं, पहले इसकी बात होगी पूरे मुल्क में। ठीक है, उसके बाद रेलवे स्टेशंस की बात होगी, कितने रेलवे स्टेशंस हैं, लोकोमोटिव्स कितने हैं, फ्राइट वैगन्स कितनी हैं, कोचेस कितनी हैं, क्या क्या नाम है, इन सब की तफसीलात यहाँ पर आएगी। तो अच्छा, रेलवे का ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट 5 हो गया ये, क्योंकि इसके भी तो हमने साथ साथ किया है ना। ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 12 है, और ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। ये पार्ट 5 पे आ गए हैं। पिछले जो 4 पार्ट हैं उनमें हमने बाय रोड डिस्कस किया। ठीक है, अब ये पार्ट 5 के अंदर हमारे पास ये रेलवे आ जाता है। रेलवे का भी पार्ट 1 कर लेते हैं, रेलवे इसका भी पार्ट 1। ठीक है भाई, ये जो रेलवे ट्रैक है, मैंने बताया रेलवे ट्रैक, इसका जो नेटवर्क है, इसका जो जाल बिछा हुआ है इस रेलवे ट्रैक का, रेल की पटरियों का, ये कितना बड़ा है, ये तकरीबन 7,791 किलोमीटर, 7,791 किलोमीटर का ये नेटवर्क है। स्टेशन जो हैं वो कितने आ जाते हैं, रेलवे स्टेशन टोटल कितने हैं, 815 रेलवे स्टेशन है। ट्रेन हॉल्ट्स, ट्रेन के खड़े होने की जगह, ट्रेन हॉल्ट्स, भाई ट्रेनों की मरम्मत वगैरह भी तो होती है ना, उसकी भी तो वर्कशॉप्स होती हैं, तो वो जगह जहाँ पर ट्रेनें खड़ी होती हैं, ठीक है, जहाँ उनके काम होते हैं, मरम्मत होती है, उनको ट्रेन हॉल्ट्स कहते हैं। तो ये कितने बने हुए हैं टोटल, ये 46 हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर जो मेजर एसिड्स आ जाते हैं, बड़े बड़े असासाजात, मेजर एसिड्स का मतलब होता है वैल्यूएबल चीज़ें, बड़ी बड़ी। ठीक है, इनको उर्दू में कहा जाता है, खालिस उर्दू में असासाजात, अलिफ से असासाजात। असासाजात, अलिफ से जीम अलिफ ते, असासाजात, या असासा भी कहते हैं इसको। तो मेजर एसिड्स जो हैं इसमें कौन कौन से आ जाती हैं, सबसे पहले हमारे पास लोकोमोटिव्स का मतलब समझ लीजिए। लोकोमोटिव उसको कहते हैं जिसमें लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन का मतलब ये होता है हरकत की वो किस्म जिसमें जिस्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरा मतलब जो लोकोमोटिव्स का निकलता है वो निकलता है गाड़ियाँ। अब आप जो ट्रेनें देखते हैं वो भी लोकोमोटिव है, आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल, वो भी लोकोमोटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लोकोमोट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, आपकी लोकेशन चेंज कर रही है। अब यहाँ पर जो लोकोमोटिव्स हैं, सारी लोकोमोटिव्स पाकिस्तान रेलवे में वो नहीं है जो कि पैसेंजर लोकोमोटिव्स हैं, ये बात जहन में रहे। कुछ ट्रेनें, कुछ लोकोमोटिव्स ऐसी हैं जो पैसेंजर हैं, मुसाफिरों को लेके जा रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि फ्राइट वाली हैं, गुड्स ट्रेन्स हैं, माल बरदार रेलगाड़ियां हैं जो माल लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो ना माल लेके जाती हैं, ना ही मुसाफिरों को लेके जाती हैं, बल्कि उनके दीगर बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, और इनको चलाने के लिए जो इंजन होते हैं वो 2 किस्मों के होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक और डीजल। कुछ इंजन जो हैं वो बिजली से चलते हैं, आसान लफ्ज़ों में कुछ लोकोमोटिव्स जो हैं वो बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिक हैं, और कुछ लोकोमोटिव्स, कुछ रेलगाड़ियाँ, ठीक है, वो डीजल से चलती हैं। ठीक है, तो मेजर एसिड्स में 580 जो है इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स हैं, डीजल लोकोमोटिव्स हैं।
अब देखें लोकोमोटिव में सब सारी हर किस्म की ट्रेनें आ गई और ट्रेनों के अलावा रेलवे में जो चीज़ें ट्रैक पर चलती हैं वो सब आ गई। तो ये 580 के करीब हैं। पैसेंजर कोचेज़, पैसेंजर कोचेस, कोचेस का मतलब होता है डब्बे, मुसाफिर बरदार डब्बे। पैसेंजर कोचेस जो हैं वो हैं 2275, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास फ्राइट वैगन्स जो हैं, फ्राइट वैगन्स ये क्या है? जो अभी मैंने आपको बताया था, माल बरदार डब्बे, ऐसे डब्बे जिनमें सिर्फ माल रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह माल तिजारत जा रहा हो, डिफेंस का सामान जा रहा हो, टैंक जा रहे हों, तोपें जा रही हों, गनें जा रही हों, ये सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है भाई। फ्राइट वैगन्स जो हैं 21,732 हैं, 21,732 फ्राइट वैगन्स हैं, माल बरदार वैगन्स। अच्छा, ओल्ड ट्रेन्स, अब ट्रेन्स को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ओल्ड ट्रेन्स, जो पुरानी ट्रेनें हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, नोट कर लीजिए आप। तेज़गाम है, तेज़ रो है, अवामी एक्सप्रेस है, तेज़गाम। अच्छा, सबके साथ एक्सप्रेस तो लिखा हुआ ही है, इसलिए एक्सप्रेस में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इनके नाम लिखूंगा। एक्सप्रेस आप खुद लिख लीजिएगा। तेज़गाम, तेज़ रो, ये पुरानी हैं सारी, ओल्ड हैं। तेज़गाम, तेज़ रो, अवामी, सुपर एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, चनाब एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, चनाब एक्सप्रेस। चनाब एक्सप्रेस के बाद ये एक्सप्रेस नहीं है, इसको हम कहते हैं खैबर मेल, इसका नाम खैबर मेल है, खैबर मेल, ठीक है भाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा और भी हैं, ये ख़ास आपको बता दी हैं। अब जो न्यू ट्रेनें हैं जो कि अभी शामिल की गई हैं 10-15 सालों में ही, उनके भी नाम नोट कर लीजिए। न्यू ट्रेन्स के अंदर आ जाती है, कराक्रम आ जाती है, नाइट कोच आ जाती है, जफ़ार जमाली एक्सप्रेस आ जाती है। न्यू ट्रेन्स में हमारे पास कराकोरम ये आ जाती है, नाइट कोच आ जाती है, और जो है जफ़ार जमाली आ जाती है, जफ़ार डैश जमाली। और अभी रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस कराई गई है बड़ी अच्छी, ग्रीन लाइन, वो भी है, ठीक है, जफ़ार जमाली एक्सप्रेस। इसके अलावा रावलपिंडी कोयटा, इसको जफ़ार जमाली एक्सप्रेस का एक और नाम भी है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, रावलपिंडी डैश कोयटा एक्सप्रेस भी इसको कहते हैं, रावलपिंडी डैश कोयटा एक्सप्रेस भी इसको कहा जाता है। रेलवे ट्रैक जो है एक्सटेंडेड टू पेशावर, इसको जो है क्योंकि ये रावलपिंडी से कोयटा तक की है, यानी कि यहाँ पंजाब में जो पिंडी यहाँ आता है, पिंडी से यहाँ ये KPK में, ये बलूचिस्तान में कोयटा है, आपको पता है इस साइड पर ये कोयटा आ जाता है बलूचिस्तान में, और ये यहाँ पर पिंडी आ जाता है, ये P। तो पिंडी से, पंजाब में ये पिंडी से ये कोयटा तक आती है, और कोयटा से फिर ये आगे KPK में इन होके ये पेशावर तक जाती है, तो पिंडी से पहले कोयटा तक आ रही है और कोयटा से अब पेशावर तक ये जा रही है। ये कब किया गया है? इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, एक और रेलवे ट्रैक बिछा के, तकरीबन कितना एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है 155 किलोमीटर मज़ीद बढ़ा दिया गया है, ताकि एक्सटेंडेड टू पेशावर, इसको पेशावर तक एक्सटेंड कर दिया गया, पेशावर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया।
ओ सॉरी यार, ये वो पेज टर्न हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। वही सोच रहा था ये कहाँ से आ गया। नहीं भाई, ये नहीं है एक्सटेंडेड टू पिशावर। मैं भी यही सोच रहा था कि यार यहाँ से पिंडी से कोयटा से फिर यहाँ जा रही है, एक यहीं से ट्रैक बना देते, इतना लंबा ट्रैक बनाने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल वो पेज टर्न हो गया था, तो पिछला पॉइंट जो है वो आ गया। ठीक है भाई, अब जो है वो आप सुन लीजिए अगले पार्ट के अंदर, जो हम इसका पार्ट 2 होगा रेलवे का। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। इसमें जो आप देखेंगे वो रेलवे रूट्स को देखेंगे, रास्तों को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हैं, कितने हैं, टोटल 8 हैं। आपको नाम बता देता हूँ, अभी इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेशावर, कराची विया पिंडी, लाहौर एंड रोहड़ी, कोयटा जाहिदान, रोहड़ी कोयटा, मुल्तान जैकबाबाद विया डीजी खान, कोयटा ज़ोब, कराची फैसलाबाद, पिंडी फैसलाबाद विया वज़ीराबाद, पेशावर कराची विया पिंडी फैसलाबाद। जैसे हमने रोड्स का पूरा नेटवर्क देखा था ना, हाईवे का, इस नक्शे पे डिस्कस किया था, एग्जैक्टली इस सब को भी इस नक्शे के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज़ आपके सामने विजुअलाइज हो रही होगी। ठीक है भाई, लेकिन इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।